दोस्तों समझेंगे इस वीडियो में विटामिन D3 के बारे में, ये क्यों जरूरी होता है, इसको किस तरह से दिया जाता है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, D3 मस्ट क्या है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए D3 मस्ट टेबलेट एक ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। इसकी प्राइस होती है करीब करीब 90 रुपए की 4 टेबलेट। 90 रुपए की 4 टेबलेट ये आपको मिल जाती है दवाई की दुकान पर। ठीक है, तो ज़्यादा महंगी नहीं आती। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर 60 के विटामिन D3 यूनिट आती है, यानी 60,000 इसके अंदर विटामिन D3 की यूनिट आती है। ये जो होता है विटामिन D3। अब भाई ये समझते हैं विटामिन D3 क्या है और क्यों दिया जाता है। तो विटामिन D3 दोस्तों एक विटामिन होता है जो बॉडी को जरूरी होता है, बॉडी की मसल्स के लिए, बॉडी के नर्व सिस्टम के लिए, बॉडी के ऑर्गन्स के लिए ये विटामिन D3 जरूरी होता है। अब क्या होता है एक्चुअली, होता क्या है कि देखिए जब हम कैल्शियम वगैरह खाते हैं तो विटामिन D3 की कमी के कारण कैल्शियम बॉडी में नहीं लगता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसके कारण जो हड्डियां होती है, जो बोन होते हैं वो वीक हो जाते हैं, दांत वीक हो जाते हैं और उनका जो घनत्व वो कम हो जाता है। उसके कारण फिर क्या कि हर कहीं दर्द रहने लगता है, हड्डियां भी इजीली टूट जाती है, फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है बॉडी में, और वहां पर फिर अलग अलग तरीके की डिजीज लग जाती है, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस डिजीज। ओस्टियोपोरोसिस डिजीज में होता क्या है कि मांस जो घनत्व होता है ना, जो हड्डी का घनत्व होता है वो कम हो जाता है, जिससे जो हड्डी होती है बुरबुरी सी हो जाती है और बहुत दर्द रहता है, मतलब जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वहाँ पर यही होता है, विटामिन D3 की कमी के कारण जो कैल्शियम दिया जा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। जैसे हम दही वगैरह खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं या कैल्शियम की कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर कैल्शियम आप कितना भी खा रहे हो, विटामिन D3 बॉडी में कम है तो वो लगेगा नहीं। अगर वो नहीं लगेगा ना तो वो ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा और किडनी में जाके पथरी करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कैल्शियम यूज नहीं करना है। अगर आपके विटामिन D3 कम है, ज़्यादा कैल्शियम यूज करोगे तो वो क्रिस्टल बना देगा, पथरी बना देगा किडनी में जाके। तो इसलिए डॉक्टर फिर देते हैं विटामिन D3 के कारण, ऐसा अगर कमी आ रही है, कैल्शियम के यूज सही नहीं हो रहा है तो फिर विटामिन D3 काम आता है। विटामिन D3 कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है हड्डियों में, दांतों में, मसल्स में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये होता है। अब इसकी जो डोज होती है ये अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है। जनरली जो इसकी जो डोज होती है ना, ये एक टेबलेट वीक में एक होती है, वीक में एक टेबलेट होती है, और ये करीब करीब 2 से 3 मंथ तक यूज की जाती है। 2 से 3 मंथ तक इसका यूज होता है, 2 से 3 महीने खिलानी पड़ती है, यानी 8 से 10 वीक तक ये चल सकती है। कुछ केसेस में ये होता है कि भाई एक टेबलेट आज दे दिया, एक टेबलेट 3 दिन बाद देना है, 3 दिन बाद, यानी 2 टेबलेट वीक में 2, अगर थोड़ी ज़्यादा ही कमी है विटामिन D3 की। कुछ केसेस में दोस्तों ये भी होता है कि एक आज दे दिया, कल नहीं लेना है, एक परसों लेना है, अल्टरनेट डे वीक में 3 टेबलेट, इस तरीके से भी हो सकते हैं। लेकिन इन केस में कमी होता है, ज़्यादातर देखा गया कि हर कोई डॉक्टर इसको वीक में एक ही देता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन D3 की ज़्यादा मात्रा होती है जो एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए बॉडी में। ऐसा नहीं कि आप दिए जा रहे हो और एब्जॉर्ब नहीं हो रही। एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो किडनी को प्रेशराइज करेगी और किडनी के पे वो जोर आएगा और वो यूरिन थ्रू बाहर निकालती है। देखिए कोई भी दवा पानी जब हम लेते हैं ना बाहर से, तो वो किडनी के ऊपर ही जाके इफेक्ट करती है, लीवर के ऊपर और किडनी के ऊपर। लीवर उसको चेक करता है और ब्लड के थ्रू किडनी में भेज देता है। अगर किडनी में जैसे हम दवाई वगैरह खाते हैं तो वो किडनी जो जरूरत होती है ना बॉडी में वो लग जाता है, और जो जितना बाहर निकलना होता है ना वो किडनी के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो भैया देखिए किडनी को भी बचाना चाहिए, किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने वीडियो बनाया था किडनी किस तरह से काम करती है, उसके फंक्शन के बारे में, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो ये था। साइड इफेक्ट की बात करें तो विटामिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि पेट वगैरह खराब होने लगे, इससे ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। D3 मस्ट ब्रांड आता है मैनकाइंड कंपनी का, ये नहीं लो तो आप दूसरी भी ले सकते हैं। ये सचेट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, कैप्सूल फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। एक पीने का नैनो शॉट्स भी आते हैं, पीने की लिक्विड भी आती है। तो चलता है ये करीब करीब 9-10 साल से बड़े बच्चों में स्टार्ट हो जाता है चलना, उस बड़े लोगों में भी चलता है। एकदम छोटा बच्चा होता है वहाँ नहीं चलता, वहाँ ड्रॉप पीने की ड्रॉप आती है। तो इस तरीके से दोस्तों डॉक्टर देते हैं। तो ये था संपूर्ण रिव्यू। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।